Namaste everybody. Today we are going to discuss one of the chapter of class 9. The chapter is The Adventure of Toto, written by Ruskin Bond. In this chapter we'll see the attachment of a person towards the animal and how does he manage it. The adventure of Toto. Adventure means risky job, and Toto is a name of a monkey. Have you ever read a baby monkey as a pet? Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile or clever. Let us start the chapter. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied a feeding trough, and monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. ग्रैंडफादर ने एक मंकी खरीद के लाया तांगा ड्राइवर से, चालक से 5 रुपया में। तांगा ड्राइवर के पास यह मंकी जो था बड़ा ही बुरी स्थिति में रहता था। उसको एक खूंटे से बांध दिया गया था और नादी में खाना दे दिया जाता था। ट्रफ मतलब नादी होता है। इस कंटेनर मेड अप ऑफ कंक्रीट। तो उन्होंने सोचा कि इसको अगर हम अपने प्राइवेट जू में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड ही ब्रॉट द मंकी टू हिज हाउस। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. टोटो जो था वो ही बहुत ही बदमाश मंकी था। उसकी आंखें में नटखट दिखाई पड़ती थी, चमकती थी आंखें उसकी। And his teeth, which were pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. और उसके मोती की तरह दांत थे। जब वो ऐसे करके मुस्कुराता था तो उसको देख करके जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी वो डर जाती थी। एंग्लो मीन्स ब्रिटेन हुआ, इंडियन मतलब इंडियन हुआ। तो जो ब्रिटेन के थे और इंडिया में रहते थे तो एंग्लो इंडियन, तो वो डर जाते थे मंकी को देख करके। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. कैसे कंपेयर किया है कि उसके हाथ जो थे मंकी के ऐसे सूखे हुए थे जैसे अचार सूखे रहते हैं, और वो जो बहुत ही कड़ी धूप में सूखे हुए हों, उस तरह का वो दिखता था उसका हाथ। Yet his fingers were quick and wicked. लेकिन उसके फिंगर्स बहुत ही क्विक चलते थे और बहुत ही बदमाश भी था। एंड हिज टेल व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और उसको जो टेल था वो तो बहुत ही अच्छा लुक देता था उसको। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। उनका ऐसा विश्वास था ग्रैंडफादर का कि टेल जानवर का जो है ना एक शोभा होता है और बहुत अच्छा लगता है। ऑल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड। टेल को मंकी थर्ड हैंड के रूप में यूज़ करते हैं। He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up and
डेलिकेसी बट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। दो तरह से वो काम करता था, या तो अपने पूंछ को वो लपेट दिया करता था और वहाँ से वो नीचे झूलता झूलता था पूंछ के सहारे, या कभी कभी कोई सामान अगर उसके हाथ से दूर होता था तो वो वहाँ जा कर के नंगड़ी से ही वो टेल से उस सामान को खींच लेता था। ग्रैंड फादर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जब भी ग्रैंड फादर कोई भी नया जानवर लाते थे तो उनका ग्रैंड मदर के साथ मनमुटाव हो ही जाता था, झगड़ा हो ही जाता था। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि जब ग्रैंड मदर का मूड अच्छा होगा तभी हम टोटो को उसके सामने लाएंगे और दिखलाएंगे। She was in a particular good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. तो ऑथर जो हैं रस्किन बॉन कहते हैं कि वो और उसके ग्रैंडफादर चुपचाप ग्रैंड मदर से बचा करके वो रस्किन बॉन के रूम में एक अलमीरा था उसमें उसको बांध करके रख दिए और सोचे कि जब ग्रैंड मदर का मूड ठीक होगा तब जा कर के हम इसको फिर उसमें उनको दिखलाएंगे। ए फ्यू आवर्स लेटर, लेकिन कुछ घंटे के बाद ही, व्हेन ग्रैंड फादर एंड आई केम बैक टू रिलीज, कुछ घंटे के बाद मैं और मेरे ग्रैंड फादर दोनों गया उस घर में उसको रिलीज करने के लिए, तो वी फाउंड दैट द वॉल्स व्हिच हैड बीन कवर्ड विथ सम ornamental paper chosen by grandfather now stood out as a naked brick and plaster. उस वाल पर कुछ डेकोरेटिव आइटम लगा हुआ था, ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव आइटम। तो जब वो आए देखे कि वो वाल से सारा डेकोरेटिव पेपर गायब है, वो बंदर ने फाड़ चीर के अलग कर दिया था, सिर्फ प्लास्टर नज़र आ रहा था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। रेंच मतलब होता है पुल आउट, जो वो नेल ठोक करके जिस नेल में उसको बांधे हुए थे उसको भी खींच खाच के बाहर कर लिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और ऑथर का जो स्कूल ब्लेजर था वो तो फाड़ चीर के बराबर टुकड़ी टुकड़ी कर दिया था। व्हिच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ लटका हुआ था, वाज इन श्रेड्स मतलब एकदम कतर दिया था, कतरन कर छोटे छोटे। आई वांडर वाट ग्रैंड मदर, तो मैं ये वांडर किया कि अब ये तो क्या होगा। What grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased. मैंने सोचा अब ग्रैंड मदर क्या कहेगी, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर जो थे वो बहुत ही खुश थे। टोटोज परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस देख करके, ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, given time I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into your robe and made his escape from the window. ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर कुछ और समय इसको मिल जाता तो आपका जो वो कतरन था कोट वाला, उससे वो रस्सी बना लेता और रस्सी को खिड़की में बांध करके उसके सहारे नीचे उतर जाता, भाग जाता। ये इतना चालाक है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट। अभी भी ग्रैंड मदर को इस बात का पता नहीं था क्योंकि इसको छुपा के रखे हुए थे। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशबली टुगेदर। अब उसको ऑथर के रूम से हटा करके एक सर्वेंट क्वार्टर में रख दिया गया जहां बहुत सारे जानवर आपस में फ्रेंडली व्यवहार के साथ रहते थे। Which type of animals were living there? A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel for a while, my goat। 3-4 चीज़ वहाँ रहती। टॉर्टवाइज भी उस में रहता था,
सर्वेंट क्वार्टर में। एक पेयर रैबिट रहता था, खरगोश रहता था 2, एक स्क्वायरल रहता था उसमें, और एक गोट बकरा रहता था। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन मंकी इतना बदमाश था कि वह रात में किसी को सोने नहीं देता था, सबको डिस्टर्ब करता था वो। Who had to leave now next day, grandfather who had to leave Dehradun next day, collect his pensions in Saharanpur, decided to take him along. अब दूसरे दिन ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था, सहारनपुर, जहाँ से उनको पेंशन लाना था। तो अब सोचे कि हम क्या करें, तो सबको डिस्टर्ब यहाँ करेगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। तो उसने सोचा ग्रैंडफादर कि हम अपने साथ ले जाते हैं उस बंदर को। लेकिन उन्होंने रस्किन बॉन्ड को अपने साथ नहीं ले गया, मतलब ऑथर को नहीं ले गए दुर्भाग्यवश। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन आने के बाद उन्होंने कहानी सुनाया कि ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बहुत बड़ा किट बैग बनाया गया था कैनवास का, जिसको दांत से काट नहीं सके, और उसमें उसको रखा गया था ले जाने वक्त। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू एबॉर्ड। एबॉर्ड मीन्स होम, घर। तो उस बैग के नीचे उन्होंने अंदर में कुछ घास रख दिया और उसमें उसको अंदर में रख करके जीप बंद कर दिया, चेन लगा दिया ताकि वो बाहर नहीं निकल सके। When the bag was closed, there was no escape, मतलब कोई जगह नहीं था जब क्लोज किया गया। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। अब कैनवास भी इतना ताकतवर था कि जिसको काट नहीं सकता था, बड़ा मजबूत था, और ऊपर से जो जीप लगा हुआ था, चेन लगा हुआ था, उसको खोल नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। अब वो बैग क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके अपने आप घूम रहा था प्लेटफॉर्म पर। ये क्या, सब लोग आश्चर्य कि बैग अपने अपने कैसे रोलिंग कर रहा है ये ना। सारे लोग इस तमाशा देखने लगे कि क्या हो रहा है, और उछलता था अपने आप। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड द क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर जितने भी थे लोग, वो सब उसको देखने लगे तमाशा कि बैग अपने अपने ऊपर नीचे उछल रहा है। टोटो रिमेंड इन बैग एज फार एज सहारनपुर। अब सहारनपुर तक टोटो बैग में ही रहा। But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, collector a white green. So suddenly he head out of the bag and gave the ticket collector a white green. उसने क्या किया, जब वो निकले सहारनपुर में, बाहर निकल रहे थे और बैग में जो बैठा हुआ था वो सर बाहर निकाल करके ऐसे से करके मुंह उसको जो है सो दूस दिया। He made them face टू द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर को गुस्सा आ गया, ये बंदर हमको चिढ़ा रहा है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनॉयंस ही सेड, सर यू हैव डॉग विथ यू, विल यू हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अब वो आदमी बेचारा जिसको वो तंग किया था, टिकट कलेक्टर ने कहा कि सर आपके पास एक कुत्ता है, इसका टिकट है, इसके भी पैसे लगेंगे। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that monkey did not qualify as a dog. टोटो अब इनको गुस्सा आ गया, इस खोले इसको, बोले देखिए ये कुत्ता नहीं है, ये मंकी है, आप इसे कहते हैं। और उस 4 पैर वाले जानवर को उन्होंने बाहर निकाला। क्वाड्रिप्ट मतलब होता है 4 पैर वाला जानवर। टोटो वाज क्लासिफाइड डॉग बाय टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और 3 रुपया उनको फेयर उस मंकी का भी देना पड़ा जिसको टिकट कलेक्टर ने डॉग के रूप में जाना था। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट
paid tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" तब ग्रैंडफादर इतने ईमानदार थे कि उन्होंने अपने पॉकेट से एक टॉर्टवाइज को भी ले आया और बोला कि बोले इस टॉर्टवाइज के लिए आपको मैं कितना पैसा दे दूँ। द टिकट कलर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टवाइज, प्रोडेड इट विद द फोर फिंगर्स, गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड, "नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग." अब वो उसको देखा, प्रोडेड ऐसे करके सहलाया उसको, टॉर्टवाइज को छुआ थोड़ा सा एंड खुश होकर के बोला विजयी मुस्कान के साथ, ट्रायम्फेंट मतलब विजयी मुस्कान हो गया लुक, कि नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग। फिर उनको भी और थोड़ा सा टीज कर दिया, बोला ये डॉग कोई नहीं है, मैं इसका कोई चार्ज नहीं लूँगा। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब ग्रैंडमदर ने को मनाया गया, वो समझ गई, तो उसको स्टेबल में जहाँ घोड़े गधे रहते थे वहाँ उसको रख दिया गया। Where he had for a companion the finally donkey Nana, और जहाँ उसको रखा गया था स्टेबल में, तो उसमें एक डंकी था जिसका नाम नाना था। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as possible as. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, docking Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. Now you see what happens कि उसको अब जब ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर ही लिया तो टोटो को उन्होंने एक स्टेबल में रख दिया था, जहाँ एक गधा जिसका नाम नाना था वो भी रहता था। लेकिन ये मंकी इतना बदमाश का था कि उसको भी तंग किया करता था। तो एक बार जब ग्रैंडफादर घूमने गए वहाँ पर, तो उनको आश्चर्य लगा। ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज, पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो उससे वो जो नाना था बिल्कुल स्पष्टतया अपेरेंटली अपना हटा लिया था हॉल्टर वहाँ से, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार फ्रॉम ए बंडल ऑफ है, जो खाने के लिए उसको मिला था उससे अपना मुंह वो अलग कर लिया, मतलब गुस्से में था। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज, हॉन्चेज मतलब पीछे का जो भाग होता है, नितंब पृथक भाग जो कहते हैं, उठा रहता है, उस पर एक झापर उसने मारा। एंड सी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और उसके बाद टोटो को भी खींचते हुए उसके पास लाया। ही हैड फास्टेन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, और उसके कान पे एक झापर जोर से मारा। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, वो दोनों कभी दोस्त नहीं हो पाए। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hands, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. A great treat for Toto during cold winter, एक बड़ा ही अजीब घटना टोटो के साथ विंटर इवनिंग में हुआ था। एक बड़े बर्तन में गर्म पानी रखा हुआ था। बाउल ऑफ वाटर, वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ने दिया था एक बाउल, पानी दिया था गर्म, और इस बात की ये गर्म पानी से आप नहा लें। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, उसने ऐसे करके उंगली देख के टेस्ट कर लिया टेम्परेचर। एंड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और नाना के आने के पहले उस टब में जाकर के घुस गया नहाने के लिए। देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग अंटिल ही वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और यहाँ तक वो पानी तक वो उसमें डूब गया। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द शॉप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। इतना ही नहीं, वो क्या क्या साबुन लिया और पूरा शरीर में हाथ में लगा लिया। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. उसके बाद जैसे ही वो नहाता है
और पानी ठंडा हो गया तो बाहर निकल करके और दौड़ करके किचन में चला गया फायर के पास, ताकि वो अपने आप को सुखा सके। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ। और अगर कोई इसमें उसको हंस देता कि कैसे वो नहाता है, तो वो नहाने जाता ही नहीं, गुस्सा में आ जाता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो ऐसी घटना घटी कि टोटो पूरा पानी में उबलने से बच गया जिंदा। ए लार्ज किचन, हुआ ऐसा, ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लेड। एक बहुत बड़ा बर्तन रखा गया था टी बनाने के लिए, उसमें पानी था, वो उबल रहा था। टोटो वहाँ गया, उसका लीड मतलब ढक्कन हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार इनफ फॉर ए बात, तो सोचा कि नहाने के लिए पानी गर्म हो गया, काफ़ी हो गया। ही गॉट इन, और वो उसी पे घुस गया विथ हिज हेड, ऐसे मूरी के साथ। स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, दिस वॉज जस्ट फाइन ए वाइल until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it could outside sat down again. तो उस केटली में जो घुस गया था, छोटा तो था, तो मूरी बाहर कर लिया, और जब उबलने लगा नीचे से आग के द्वारा पानी, तब उसकी हालत ख़राब हो गई, अब पटक रहा है वो। देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, बट और थोड़ा सा आउट किया, फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, और फिर बैठ गया। चूँकि उसमें गर्म अंदर से लग रही थी, तो बाहर देखा ठंडा लग रहा है। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और उसी में उबलते हुए पानी में ऊपर नीचे हो रहा था। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटली। और जब ग्रैंड मदर वहाँ पहुँचे तो उसको आधा बेचारा बॉयल हो गया था केटली में, आधा चूँकि मूरी निकला हुआ था, सोचा गर्म पानी है और नीचे से आग जल रही थी, तो केटली में तो वो उबल रहा था, तो आधा बॉयल हो गया था शरीर उसका। तो ग्रैंड मदर किसी ढंग से बंद करके फिर उसको बाहर निकाले। इफ़ देर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। और कोई बदमाश नटखटकापन का जो अगर कोई गुण था, तो टोटो में बिल्कुल डेवलप किया हुआ था, वो बहुत ही बदमाश था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, जब भी कोई सामान मिलता तो उसको फाड़ चीर के बराबर कर देता। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. एक बार मेरी जब आंटी आई तो वो पकड़ लिया उनके कपड़े को, और जब तक उसने होल नहीं कर दिया उस कपड़े में, तब तक उनको छोड़ा नहीं। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन पुलाव खाना में बना था, वो सेंटर टेबल पर रखा हुआ था। लंच के टाइम वी इंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। और जब हम लोग घूमे तो देखे कि टोटो अपना राइस खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर। और ग्रैंड मदर चिल्लाई तो टोटो क्या क्या प्लेट लेकर ग्रैंड मदर पर ही फेंक दिया। ऑन माई ऑन्ट्स रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। और उसके बाद मेरी ऑन्ट दौड़ के आई, और जब ऑन्ट दौड़ के वहाँ गई तो एक गिलास पानी उसके मुंह पर फेंक दिया। माई ग्रैंड फादर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू ए प्लेट ऑफ हर। ऑन माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। व्हेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो। और जब ग्रैंड फादर वहाँ पहुँचे तो जो पुलाव था वो सब समेट लिया, विंडो से बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। तब कटहल के पेड़ पर मैंने उसको देखा जाके बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और खाना अभी भी उसके हाथ में था, डिश ही जो बर्तन था। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। धीरे धीरे वो खा रहा था। डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, एक एक दाना जब वो खा लिया जैक फ्रूट पर बैठ करके, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, वहाँ से उस डिश को उठा करके प्लेट को फेंक दिया। एंड चैटर्ड विथ डिलाइट, और चैटरिंग आवाज़ होती है, उससे खुशी से वो अपना बोल रहा था। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 रुपीज़, और उसके बाद उन्होंने 100 पीसेस में तो तोड़ दिया उसको, इसको डिस्को। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ ए पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग।
इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर को इस बात का अनुभव हुआ कि ये जानवर जो टोटो है घर में रखने लायक नहीं है, ये बहुत ही शैतान है, घर के सारे सामान को बर्बाद करता है। वी आर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज। अब उन्होंने कहा कि अब लगातार ये तोड़ फोड़ कर रहा है डिशेज का, क्लोथ्स का, कर्टन्स का, वॉलपेपर का, अब मैं इसको घर में नहीं रख सकता हूँ। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, फिर वो लौट करके टोंगा ड्राइवर के पास गए एंड सेड टोटो बैक, सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। 5 रुपया में खरीदे थे, फिर 3 रुपया में दे करके उन्होंने इससे छुटकारा पाया, क्योंकि वो बहुत ही शरारती था। ये पेज नंबर 7 का कुछ वर्ड्स मीनिंग्स है, यू कैन फाइंड आउट हियर ऑल्सो। Next we find out page number 8 also, 7, some of the words meaning are here, we can see it. Some of the words meaning of 8 are here also, we can see it very easily. Some of the words meaning of page 8 and 9 are together here. Prouded searched with hand, हाथ से टटोलना, triumphant victorious विजय, ये सारे मीनिंग मैंने बता दिया है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट last one is here, gradually, sticking out, keeping out, haul, stuffing, scream, jackfruit, all these are the words meaning of the last page. Now we come to the question answer sessions of this chapter. Our questions, this is the question answers. How does Toto came to grandmother's private zoo? First question. Toto was in the capacity of a Tonga owner. The grandfather gets sympathetic with the monkey and thinks and his private zoo would be a better place for Toto. So he purchased Toto from the Tonga driver. Toto was a pretty monkey. In what sense is Toto pretty? Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath the deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a deep set eyebrows, and his teeth, which were very pearly, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies, but his hands up as though they had been pickled in the sun for many years, yet his fingers wicked and his tail, while adding to his good looks, served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. Now we come to the question number 3. Why does the grandfather take Toto to Saharanpur, and how? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? Toto was a real menace for every living soul in the household. Other animals in grandfather's zoo were at Toto's mercy, even during night. So grandfather decided to provide some relief to other animals in the zoo and thought of taking Toto to Saharanpur. The ticket collector was following his rule books, as there seems to be no rule for fixing a monkey's fare, so he equated Toto with dog. Tickets collector ingenuity tried to categorize all pets of a certain size as dogs. Now we come question number 4. How does the Toto take a bath? Where was he learned to do this? How does himself alive? Toto takes bath in a hub of warm water. It puts its legs in the water one by one and applies soap as well. As monkeys are good at aping others, so Toto has learned proper steps of bathing while watching the narrators during doing same. Toto is fond of bathing
with warm water. So once having tasted the warmth of water in the kettle, Toto sits in the kettle. Probably he is not intelligent enough to understand the risk boiling water, so he pops his head up and down in the kettle. Now question number 5, and that is the last question. Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for a long? Toto answered, though Toto was pretty and clever, he was very mischievous. He brought a lot of damage to the house by breaking dishes, tearing clothes, and curtains. He also scared the visitors by tearing holes in their dresses. Furthermore, he did not get along well with other animals in the house too. One day Toto crossed the limits by keeping up a dish of plow and running on a branch to eat it. When scolded, he threw off the plate and broke it. That's why Toto was not the sort of pet we could keep for a long time. This is all about the question and explanation with words winning session of The Adventure of Toto. That's all. Thank you. Have a nice day.